नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि FLN की क्लासेस के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। तो चलिए अब हम अपने कोर्स की शुरुआत करते हुए अपना 3rd क्लास का पार्ट 6 लेने देने का खेल सीखते हैं। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक बिल्ली बेचारी कहीं खो गई, जंगल में भटक गई और उसके सामने आ गया चीता। फिर क्या था, बिल्ली घबरा गई और लेकिन चीता जैसे ही उसकी ओर दौड़ा, उसने अपना दिमाग चलाया और बोली, अरे चीता महाराज, मैं तो इतनी पतली सी हूँ, मुझे खाकर तुम्हारा क्या ही होगा, क्यों ना तुम मेरे दोस्तों को खा लो, तो बहुत सारे हैं। तो चीता कहता है, चलो ठीक है। कहती है कि मेरे कुल दोस्तों की संख्या तो 50 है, उनमें से 20 तो सफ़ेद हैं। कालों की संख्या मुझे नहीं पता कितनी है। तो बच्चों, क्या आप चीता महाराज की मदद कर सकते हैं कि कुल काली बिल्लियों की संख्या कितनी होगी? उससे पहले हम कुछ जो हमने पहले सीख लिया है उसे दोबारा रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से दिए गई संख्या को जमा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर नंबर है 12 और एक है 18, यानी 12 में मुझे 18 जोड़ने हैं। तो उसे जोड़ने का तरीका बच्चों क्या होगा कि वंस प्लेस पे मेरे अगर मैं देखूं तो ऊपर मेरे पास संख्या है 2 और नीचे संख्या है 8। उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं। आपको दिख पा रहा होगा जैसे स्क्रीन पे सामने। तो अब मेरे पास जो 2 ऊपर आइसक्रीम स्टिक्स हैं और नीचे जो 8 आइसक्रीम स्टिक्स हैं, अगर मैं उनको जोड़ लूँ तो 8 और 2 कुल मिलाकर हो जाती हैं 10 आइसक्रीम स्टिक्स। तो 10 के लिए बच्चों मैं यहाँ पर 10 ले लूँगी, क्योंकि 10 जो है हमें पता है दहाई का अंक बन जाता है। तो 10 मतलब 1 दहाई। तो जब 10 बन गया तो वो मैं 1 दहाई में आगे बढ़ा दूंगी, 1 दहाई बनाकर, और 10 के लिए मैं 0, क्योंकि वंस प्लेस पे कुछ नहीं बना और मैं 0 जो है उसको यहाँ पर दे दूंगी। वंस प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे मेरे पास आ गया 0 और टेंस प्लेस पे दहाई का स्थान जो है 1 बढ़ गया। अब मेरे पास कुल मिलाकर आइसक्रीम स्टिक्स जो हैं दहाई के स्थान पर हो गई 3। तो अब मेरा जवाब दहाई के स्थान पर आएगा। कितनी दहाई की स्टिक्स? 3 दहाई की स्टिक्स, यानी 3 टेंस। तो मेरा आंसर बनता है बच्चों 30। तो बच्चों, अब चीता महाराज को जरा काली बिल्लियों की संख्या खोजने में मदद करते हैं। चलो देखते हैं। उसके लिए एक हम इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 50 जो काली बिल्लियों की संख्या और सफ़ेद बिल्लियों की संख्या मिलाकर संख्या थी, उसको हमने एक बड़ी पट्टी में ले लिया है। जबकि जो 20 जो संख्या थी, जो कि सफ़ेद बिल्लियों की संख्या है, उसको हमने ऊपर आधी पट्टी से थोड़ा सा कम में बांट दिया है ना। अब मेरे पास जो खाली स्थान बचा हुआ है, मुझे ये पता लगाना है भाई कि यहाँ पर जो काली बिल्लियों की संख्या है वो कितनी होगी। जैसे कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं, और गणित जो है अपने दिमाग को दौड़ाने वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम अगर समझेंगे अच्छे से बात को तो ये समझ पाएंगे कि 50 जो है वो 20 और जो संख्या गायब है उसको मिलाकर बना हुआ है। इन दोनों को मिला के ही तो टोटल यानी उनका सम जो है वो 50 है, काली और सफ़ेद बिल्लियों का। तो जब मेरे पास उनका सम के लिए टोटल संख्या मेरे पास है और 20 भी मेरे पास है, जो उन्हीं में से एक संख्या है 50 में से, तो जो मेरे पास संख्या नहीं है उसके लिए मुझे पता लगाने के लिए क्या करना होगा बच्चों? उसके लिए हम क्लास में एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। सभी बच्चे एक चिट्स बना के आपस में बांट लेंगे। एक तो 10 नंबर की चिट बांटेंगे जिसमें 10 10 10 ऐसे नंबर लिखे हों, और एक नंबर की चिट बांटेंगे जिस पे एक नंबर लिखा हो। अब 10 वाली जो है वो दहाई के स्थान के लिए है और एक नंबर वाली इकाई के स्थान के लिए है। ओके बच्चों, तो अब आपको ये पता करना है कि हमारे पास संख्या थी 50 और एक संख्या थी 20।
तो 50 के इकाई के स्थान पे 0 है और 20 के भी इकाई के स्थान पे 0 है। यहाँ पर हमें एक संख्या का कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर 50 यानी 5 कार्ड हमने बांटे थे और उसके बाद हमने 2 कार्ड निकाल दिए, दे दिए। अब मेरे पास कितने कार्ड बचे ये आपको बताना है। तो बच्चों 50 में से जब 20 हमारे पास से गए तो हमने कार्ड के ज़रिए देखा कि 5 10 के कार्ड थे, उनमें से हमने 2 निकाल दिए, बच गए हमारे पास 3 10 के कार्ड, जो कि 10 20 30 हमारा जवाब आ गया 30। तो बच्चों अब हम कुछ नए तरीके सीखते हैं जमा करने के और घटा करने के। देखिए बच्चों, सामने स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि 17 में मुझे जोड़ने हैं 17, तो मेरा जवाब आ रहा है 34 यानी 34। लेकिन उसी चीज़ को मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो मैं 34 में से घटा दूंगी 17, ये लाने के लिए कि ऊपर जो मैंने 2 अंकों को जोड़ा था क्या वही जवाब आ रहा है। यस, वही जवाब आएगा बच्चों 17। तो हम यहाँ से अपना जवाब चेक कर सकते हैं, ये जांच सकते हैं कि हमने सही जोड़ा था या नहीं। तो बच्चों इसी को आगे हम जांचते हुए देखते हैं कि 64 में जब मैं 18 जोड़ूंगी तो मेरा जवाब आ रहा है 82 82। अब मैं उस 82 को घटा दूंगी ऊपर दिए हुए 64 से, जिसको मैंने जोड़ा था 18 में। अब मैं ये जांच करूंगी कि क्या मेरा जवाब अब 18 ही आएगा। अगर 18 मेरा जवाब आता है तो इसका मतलब मैंने जोड़ा सही था, मेरा जोड़ बिल्कुल सही था। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे मेरा जवाब ये चेक करके बताइए क्या मैंने सही जोड़ा था। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नए तरीके से और घटे का तरीका सीखते हैं बच्चों। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 78 में मुझे 65 घटाने हैं, 78 - 65। तो मैं छोटी संख्या से शुरुआत करूंगी बच्चों। छोटी संख्या से मैं देखूंगी कि 65 से 75 तक, क्योंकि वंस प्लेस हम सिमिलर ले लेते हैं बच्चों, वहाँ से वहाँ तक जाने में मुझे 10 अंक लगेंगे। अब 75 से मुझे और कितने अंक आगे जाना पड़ेगा जो मैं 78 तक पहुँच पाऊँ। तो एक 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 करके मुझे 3 बार टापना पड़ेगा। 75 से 76, 76 से 77 एंड आखिर में 78 तक मैं अपने जवाब तक पहुंच पाऊंगी। तो 3 बार मैं टापी हूँ एक एक संख्या, और एक बार सीधा ही डायरेक्ट मैं 10 अंक टाप चुकी हूँ। तो कुल मिला के 10 1 1 मेरा जवाब आ गया 13। तो 78 में जब मैंने घटा करे 65, तो आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से आपने ये पता कर लिया कि अगर 78 में 65 घटाने हैं तो 65 से सीधा 75 जंप कर लिया, यानी सीधा 10 अंक। फिर उससे आगे 78 आपने कितने तक पहुँचे, 3 बार में पहुँचे, तो 10 और 3 13। इसी तरीके से एक नया सवाल और आपके सामने है बच्चों, 79 - 54। अब जब मैंने 79 में 54 को घटा करा तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं छोटी संख्या का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ बड़ी संख्या से ही शुरू करूँगी। लेकिन उसके लिए एक और मज़ेदार तरीका है बच्चों कि 79 में मैं 54 जो मेरे पास संख्या थी वहाँ वंस प्लेस पे ले लूँ 0, क्योंकि 0 जब हम वंस प्लेस पे ले लेते हैं या हम सबसे लोएस्ट वैल्यू पे हम अपना 0 रख लेते हैं, तो हम हाईएस्ट वैल्यू को जब माइनस करते हैं और लोएस्ट वैल्यू में 0 से माइनस होने के बाद वो संख्या खुद आ जाती है। तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए घटा करना या जोड़ना, है ना, क्योंकि 0 जब भी किसी संख्या में जुड़ता है या घटा होता है तो वो संख्या खुद ही आ जाती है। 0 किसी भी संख्या को जो है अगर नीचे होता है 0, ऊपर होता है तो ऑब्वियसली हम बोरो ले लेते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पे नीचे है तो हम नीचे वाला 0 के लिए ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ उतार देंगे। 79 में हम घटा करेंगे 50 को, तो मेरा आंसर आएगा 29। अब मैं 29 में से जो मेरे पास 4 बच गए 50 के आगे, तो वो घटा दूंगी, जो कि मेरा जवाब आ जाएगा 25 बच्चों।